निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को हो। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतनी क्या बिजी थे ये, इतनी क्या मतलब ये वाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो बेचारे नौजवान थे, उनके लिए ड्रीम्स होते हैं, उन्होंने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। ही इज क्रिएटिंग अ सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रूव दैट ही इज अ बेचारा। मिस्टर बेचारा एट द कॉस्ट ऑफ हू? एट द कॉस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु नाउ कुड नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स। ये कितनी देर चलेगा? डिमोलिशन होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी है, और वादा दिया कि वो 370-35 के प्लान पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35 की तो बात ही नहीं। ये अब जो है, इट्स नाउ अबाउट इवन एम्बिग्यूटी। द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ही शुड कम आउट इन डिटेल एंड इन रिटन फॉर्मेट, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let's face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद सिलेक्ट हो जाते हैं. He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us किसने demolition करवाया, क्यों करवाया. आखिरकार it can't go on like this. महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें. जैसे हमने देखा, आपने तकरीर बड़ी कर ली. कल जो 2 दिसंबर वाला है, आपके हिसाब में क्या है उसमें? आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना. अब बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी है, तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस होने लगा? मुझे तकरीर नहीं, आपने की ना बड़ी तकरीर. सवाल नहीं है, तकरीर ही था. तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू थिंक? ये तो गवर्नमेंट का काम है. ये जो है बेसिकली सिंपल है. मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स. आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया. डिड ही नॉट रिजॉल्व इट? एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन जेल. ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का. टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट. A person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में. एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिटर्न काटते हैं, करेगा कहां से? You also have to understand, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए. जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इस योग अपनी मर्जी में.
तो सब हमने देखा कि एक प्राइवेट समिट हुआ था कल, सीएम से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने दो जवाब दिए। वोट चोरी के हवाले से जब पूछा गया, कहा, या ईवीएम की जो धांधली ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मानते हैं, माय फादर बिलीव्स इन दिस, वी डोंट बिलीव इन दिस। एक तो उन्होंने वो कहा था, और साथ ही साथ जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आईसीयू में इस वक्त वेंटिलेटर पर और व्हील चेयर पे चल रहा है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक का, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले कि वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट, देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी है, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने हाउस में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में। अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी। ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स मैच था। Now we know everything, fixed match. वो घूम रहे होते हैं। I have told you that day and I'll tell you again. उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे। वो भी आप जल्दी देखेंगे। कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, अब जल्दी देखेंगे वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, फोटो आ बनाए लगे, फोटो आ, बस देश की। यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर गेट अ फोटो। माई गॉड, तुम कर दिन भर किसी बात ही नहीं करेंगे, इतने वो खुश हो। सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट, एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं, कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट दैट साइंटिफिकली, नॉट rhetorically. CM cannot run his office through statements. Now they have a history of committing a crime themselves and putting the blame on somebody else. These are and putting the blame on somebody else. They have a history. 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते हैं। चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है। फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, all the agencies colluded with them to rig elections. Yet इनकी तरफ से वो भी एजेंट, ये भी एजेंट। सो ये पुराना टूल किट है कि काम खुद करो, एजेंसी की गोद में बैठो, बाकियों को बोलो एजेंसी वाले। अभी बीजेपी का मामला, जब इलेक्शन था सब बीजेपी थे। उन्होंने उस वक्त बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं, वाजपेयी साहब वाला, ये शाल मेरी तरफ से। ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं। और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन, मींस एन एंटायर इलेक्शन बाय ब्रांडिंग सक्सेसफुली एवरीबॉडी एज बीजेपी। एंड टुडे ये देखिए आप वहां एचटी के समिट में क्या बोल रहे हैं। तो ये जो मिस्टर बेचारा है, नंबर 1 ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। दैट इज द वन थिंग, ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर, मुझे काम नहीं करने दे रहे। टेल मी वन थिंग, आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहां मेरे समेत, हम सब समेत, जंगल लॉ जरा रिसर्च काम करता है। हैव यू फाउंड आउट कि 24 घंटा ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकारें सब नाकारा, दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहे। बट हैज ही चेंज्ड अ सिंगल रूल or a single precedence that has been passed during LG's time? LG के टाइम में, LG साहब के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट्स वहां हैं, he is carrying on a bureaucratic legacy. उन्होंने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया। What is outsourcing? Do you know what outsourcing is? To convert government jobs into private jobs.
कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम है, आप इसको जो है ना आप लाइए 500 मुलाजिम। सो जो वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम होते हैं। सोशल वेलफेयर में आईसीपीएस में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स। और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है, सो 100 का 130, और जो पे कर रहा है उनको वो 60 से ज्यादा नहीं है। एंड अ पार्टी विच केम टू पावर दैट दे विल क्रिएट 100,000 jobs is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है, सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है, ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे। पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं, दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी। बट नोबडी इज टॉक। हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं। बाकी मेरा यह है कि मिस्टर बिचारा साहब जो है वो क्लियर कट कर दे कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो एलजी ऑफिस से ट्वीट्स आए, he has to rebut them and tell us that who scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, वेरी रेयरली, to be very honest with you, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है। So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग विद इन एज लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ। ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई है। तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी। जनाब ऐसे बोल रहा, so it's not possible. If you're comfortable to answer, इनके आगा रूल कह रहे हैं कि 20 तारीख से रिजर्वेशन हो देते हैं। Other playing good cop, bad cop. I don't want to talk about persons, but yesterday I was amazed to find a photograph of all the NC. अब देखिए, जो वो साहब हैं उनके बारे में ये कुछ और यहाँ बोल रहे होते हैं कि जो वो साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, कि वो उनके बारे में कुछ और कहते हैं कि ये तो वोट कट रहे हैं, यहाँ आके हमें वो बोल रहे हैं, वहां जाकर फोटो उठा रहे हैं। This is these are bundle of contradictions, but the real reality is that today he has dashed the hopes of those young people who had aspired to become KS officer, and some of them would actually have cleared the exams and become KS officers. यहाँ इस दुनिया में और आखिरत में भी इनको जवाब देना होगा that why did he do it in trying to become a Mr. बेचारा, उसने उनको बेचारा बना दिया उम्र भर के लिए।